दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, चित्तौड़ में एक विश्वविद्यालय है, मेवाड़ विश्वविद्यालय। कितना बड़ा नाम है, मेवाड़ मेवाड़ विश्वविद्यालय। मेवाड़ की जो ख्याति है उस पर ये बट्टा लगा रही है विश्वविद्यालय। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा राजस्थान सरकार के उदयपुर डिवीजन के जो कमिश्नर साहब हैं उनकी जांच रिपोर्ट बता रही है कि ये विश्वविद्यालय बिल्कुल ही नियमों का उल्लंघन कर रहा है, किसी तरह से भी नियमों में नहीं आता है और इसको बंद कर देना चाहिए। ये नोटिस दिया है सरकार ने। राजस्थान सरकार ने मेवाड़ विश्वविद्यालय को बंद करने के लिए नोटिस थमाया है कि कारण बताओ, क्यों नहीं आपके विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाए। ये नोटिस है, और ये नोटिस है राजस्थान सरकार ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ इसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धाराओं के तहत सरकार ने यूनिवर्सिटी प्रबंध को नोटिस थमाकर 45 दिन में जवाब मांगा है। गंभीर अनियमितताओं के चलते विश्वविद्यालय बंद क्यों न कर दिया जाए। ये है। पूरी बात करें दोस्तों, उसके पहले ये अपील, अगर आपने अभी तक भी महावीर सत्ता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं, ताकि ये जो सूचना है या ये जो खबर है वो और लोगों तक फैले। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। और आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। ये अपील के बाद दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो चित्तौड़ जिले में है और चंदेरिया में है शायद, संभागीय आयुक्त उदयपुर के नेतृत्व में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी के भीतर चल रही बिक्री और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला 13 प्रमुख गुणों का खुलासा किया। ये उनकी जांच रिपोर्ट कहते हैं कि भाई 13 ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण इस विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। और ये पूछा है उनसे क्यों बंद कर दिया जाए। आज कमेटी का निष्कर्ष यह है कि 450 पीएचडी की डिग्रियां बिना किसी शोध कार्य के बांट दी गई। और यही नहीं, कृषि विस्तार प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करते हुए क्षमता से अधिक लोग छात्रों का प्रवेश कर दिया। और ये तो दिया ही प्रवेश तो, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्रवेश, कुछ लड़कों के प्रवेश, कुछ छात्रों के प्रवेश तो परीक्षा हो जाने के बाद ही है। मतलब बहुत ही हास्यास्पद बात है ये कि एग्जाम खत्म हो गए, उसके बाद जो है प्रवेश लिए परीक्षा गए उस एडमिशन में, और उनकी परीक्षा हो गई और उनको डिग्री हटा दी। मतलब ये तो क्या बोले, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात वास्तव में। और अपात्र स्टाफ बुनियादी खामियों का और बीएससी एग्रीकल्चर में तो बहुत मजबूत कोर्स है, लेकिन उसमें भी बिना आईसीआर की आईसीआर आईसीआर की परमिशन के, मान्यता के और बिना योग्यता के योग्य शैक्षणिक स्टाफ के चलाए जा रहे हैं। ये मतलब बीएससी एजी का कोर्स बिना मान्यता के चलाया जा रहा है। स्टाफ भी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है और न खेती के लिए जरूरी सिंचित भूमि और फार्म जैसे मानक भी नहीं है। कागजों तक सीमित है, वो कागज में तो दिखा दिए लेकिन वास्तव में है ही नहीं जमीन पर। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि यूनिवर्सिटी के कुल सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों ने नियमों में यूजीसी मापदंडों का उल्लंघन किया। गोपनीय दस्तावेजों, परीक्षा रिकॉर्ड,
का कोई उचित संसाधन संधारण स्टोरेज नहीं किया, कोई अलग से कोई प्रबंध ही नहीं है गोपनीय दस्तावेजों और परीक्षा रिकॉर्ड का। कई अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दे दे करके, उच्च पदाधिकारियों के अतिरिक्त चार्ज दे दे करके बिठाया गया है। उससे भ्रष्टाचार का रास्ता साफ हो गया, ताकि भ्रष्टाचार करने में सुविधा हो। कोई भी काम पैसा लेने देने का एक ही जरिए से हो जाए। इस जांच में जो मुख्य कल्प्रिट हैं, खास तौर से जिनके ऊपर आक्षेप किया है, वो है डॉक्टर सैयद असगर मेहंदी, प्रियंका गौतम, अशोक खैरोतिया, शायद सहित कई अधिकारी भी इस फर्जी डिग्री बांटने में सीधी भूमिका निभा रहे थे। तो दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी के हाल है, हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। और इसकी एक और विशेषता है, दो विशेषताएं जो इस जांच रिपोर्ट में नहीं आई है, मैं आपको वो बतलाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से जो यूनिवर्सिटी है, ये पहले छत्तीसगढ़ में थी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां 120 यूनिवर्सिटियां खुल गई थी एक साथ। और फिर सरकार ने जांच करवाई, तो 100 यूनिवर्सिटियां एक साथ बन गई। उसमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी भी एक यूनिवर्सिटी थी। इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्लैकआउट किया और ये बंद हुई। और वहां से फिर भाग करके यहाँ राजस्थान में आए। और चित्तौड़ में चूंकि इनका नेटिव प्लेस है, ये घर रहने वाले चित्तौड़ के ही हैं, इनके जो प्रमोटर हैं इस यूनिवर्सिटी के, आ, उनको फिर यहाँ पर सरकार से विश्वविद्यालय दिया है, छात्र उनका मान्यता मिली। लेकिन सही बात यह है कि इन्हीं इन्हीं कारणों से, जो कारण आज बताए जा रहे हैं कि डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां, पीएचडी डिग्री, वहां पे भी इसी तरह के रुपए किए थे उन्होंने, उसलिए इनको से बुलाया गया है। अब दूसरी बात यह है कि इस विश्वविद्यालय में कश्मीरी छात्रों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, काफी बल्कि कई कई छात्रों को तो पीटा गया। और उनके घरों, मतलब उनके हॉस्टल से निकाल निकाल करके, और उनके खाने के सब चीजें छीन ली, और उनको बहुत ही परेशान किया। और ये खबरें मतलब नेशनल प्रेस में भी प्रकाशित हुई, ये कश्मीरी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने की। ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे विश्वविद्यालयों को जो घृणा फैलाते हैं, उनको तो तत्काल बंद कर देना चाहिए। इसमें नोटिस देने की भी जरूरत नहीं थी मेरी समझ में। बाद में लड़ते रहते कोर्ट में, अगर लड़ना था तो दोस्तों, ये हम वीडियो कैसा लगा आपको, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।